जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल की डेट में 2 इम्पोर्टेंट हमारे पास इवेंट्स हुए हैं। फर्स्टली तो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने शाहज़ेब खानज़ादा को एक इंटरव्यू दिया और उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब से इंजीनियर मिर्ज़ा आए हैं, 2 चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। फर्स्टली तो जो हमारे पास तौहीन मज़हब के केसेज़ हैं, उनसे रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा न्यू डिबेट जो है हमारे पास स्टार्ट हो गई है और स्पेसिफिकली जो इमरान खान से मुतल्लिक और पीटीआई के जो उनके ऊपर एलिगेशंस हैं, उनको भी देखते हैं। और इसी सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो तौहीन मज़हब के मुकदमात हैं, सॉरी जो कानून हैं, उनके अंदर कौन-कौन सी जो एक्सपेक्टेड चेंजेज़ हैं वो हो सकती हैं इन फ्यूचर हम देख सकते हैं। या कौन सी ऐसी चेंजेज़ हैं जो इंजीनियर मिर्ज़ा जो है वो प्रपोज़ कर रहे हैं, उनको भी हम देखेंगे। और इसके अलावा कैसर अहमद राजा साहब ने रिस्पॉन्ड किया है फैसल वड़ाइच की वीडियो पे, जो उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से रिलेटेड बनाई थी। और जो मुफ्ती जब शुमाइल का और जावेद अख्तर का जो मुनाजरा हुआ था, उसके ऊपर जो फैसल वड़ाइच ने वीडियो बनाई थी, उसको एज एक्सपेक्टेड था कि कैसर अहमद राजा रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उसको भी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। और जो फैसल वड़ाइच का ईमान है उसको उन्होंने साबित किया है। और जो उनके एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से रिलेटेड के जो उनके आर्गूमेंट्स जा रहे थे कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, फैसल वड़ाइच के मोस्टली जो आर्गूमेंट्स जा रहे थे, उनको भी जो है वो कैसर अहमद राजा ने एड्रेस किया है ब्रीफली। तो उनको भी हम देखेंगे। फर्स्टली तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, ये वीडियो बनाने का बेसिकली पर्पज़ ये है कि जो कैसर अहमद राजा साहब का रिस्पॉन्स है और जो इंजीनियर मिर्ज़ा का इंटरव्यू है, वो 45 मिनट्स के हैं दोनों ऑलमोस्ट। तो मैंने यही सोचा कि समराइज वे के अंदर जो मेन मेन बातें हैं उनकी, वो आप तक पहुंचा दूं। अच्छा, फर्स्टली तो अगर हम इंजीनियर मिर्ज़ा को देखें ना, तो उनके जो जब से वो रिहा हुए, तो उनके जो बयानात हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत जो तज़ाद है वो मुझे भी नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल इरशाद भट्टी के साथ जब उनका पॉडकास्ट हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मुझे इमरान खान का कोई स्पेसिफिक जुमला सुना नहीं है, वो जस्ट क्रिकेट की बातें करते थे। फिर जब जो है वो उन्होंने उनको इंटरव्यू दिया, रेहान तारिक और शाहज़ेब खानज़ादा को, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ इसे आगे बढ़कर क्लेम्स किए और बताया कि इमरान खान जो है फ्रस्ट्रेटेड भी है, वो ऊंचा ऊंचा बोलते भी हैं एंड दिस एंड दैट। तो इन सारी चीज़ों से लग रहा है कि जो इंजीनियर मिर्ज़ा के क्लेम्स हैं वो हमें वेरी होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इमरान रियाज खान ने भी जो है वो वीडियो बनाई है, रिस्पॉन्ड किया और यही कहा कि इंजीनियर मिर्ज़ा अब आने वाले दिनों में और ज़्यादा चीज़ें भी बताएंगे। तो पीटीआई तो डायरेक्टली जो है वो उनको एलिगेट कर रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब से इंजीनियर मिर्ज़ा रिलीज़ हुए हैं ना, तो जो तौहीन मज़हब से रिलेटेड कवानीन है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट स्टार्ट हो गई है। लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा आकर यही पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जो लोग अरेस्ट हैं वो मतलब उनके ऊपर मुकदमात बनते नहीं है या जस्टिफाइड नहीं थे, उनको मतलब पर्सनल ग्रजेस के अंदर आकर, पर्सनल जो मैटर्स हैं उनके अंदर आकर जो है वो उनको अरेस्ट किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा गलत यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को जो है वो कॉन्टीन्यूसली हाईलाइट कर रहे हैं। तो एक न्यू डिबेट जो है वो स्टार्ट होगी कि आए इन कवानीन में जो मतलब तब्दीलियाँ वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और इंजीनियर मिर्ज़ा ने जो चेंजेस सजेस्ट की हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्टली तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि इंजीनियर मिर्ज़ा इन कवानीन के अगेंस्ट नहीं है। वो मतलब कुछ इनके अंदर अमेंडमेंट्स या इनके अंदर मॉडिफिकेशन चेंजेस सजेस्ट करते हैं। फर्स्टली तो वो कहते हैं कि जो तौबा का एलिमेंट है कि अगर कोई गुस्ताखी करने के बाद तौबा करता है तो वो इनके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एफआईआर कटने से पहले 4 स्टेप्स हैं जिनको जो है वो मीट करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के ऊपर तौहीन का मुकदमा दर्ज हुआ है, तो अगर उसकी कोई वीडियो है तो उसको पूरा देखा जाए, उसका फोरेंसिक किया जाए, ये उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देखा जाए। फिर अगर वो बंदा उसमें से ये चीज़ें साबित हो जाती हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ गुस्ताखी है उसके अंदर, तो फिर उसको उलमा इकराम के साथ बिठाया जाए। देन जो है वो उसको फिर कहा जाए कि अगर उसकी गुस्ताखी साबित है तो वो माफ़ी मांगे। अगर वो नहीं मांगता, वो अपनी चीज़ के ऊपर कायम रहता है, देन फिर उसके ऊपर जो है वो एफआईआर जो है वो लॉन्च करनी चाहिए। तो ये बेसिकली कुछ चेंजेस जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सारा कॉन्टेक्स्ट है, इसी में जो लोग इन कवानीन के अगेंस्ट हैं, वो ऑब्वियस सी बात है कि इसी चीज़ को जो है वो मतलब यूज़ कर सकते हैं कि तौहीन मज़हब के जो कवानीन हैं उनके अगेंस्ट, और इनके खिलाफ जो है वो एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो खड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन कवानीन में अगर कुछ नेसेसरी चेंजेस हैं तो वो लाजमी की जाएँ। और अगर कहीं बहुत सी जगहों पर अगर इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है बकौल इंजीनियर मिर्ज़ा, तो ऑब्वियस सी बात है उनको भी जो है वो गलत इस्तेमाल को भी रोकने की नीड है। और अगर कवानीन में अमेंडमेंट्स हो सकती हैं पॉसिबल, उलमा किराम देखें, गवर्नमेंट देखे, तो वो भी होनी चाहिए अगर पॉसिबल हैं तो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो कैसर अहमद राजा साहब इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है फैसल वड़ाइच को, और बहुत ही जो है मैं कहता हूँ टेक्निकल रिस्पॉन्स किया है उन्होंने, फिलॉसफी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, लॉजिक से रिलेटेड। तो उसको थोड़ा सा ब्रीफली अब हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्टली तो जो फैसल वड़ाइच साहब का क्लेम था ना कि जो बंदा आपको मुनाजरे का बार बार कह रहा है, दैट मीन्स
उसके पास अपना कोई ट्रुथ नहीं है, वो वैलिडेशन जाता है। तो उसको कैसर राजा साहब ने रिस्पॉन्ड किया कि फैसल वड़ाई जो है वो चाह रहे हैं कि वो सेकुलरिज्म को पाकिस्तान में ओपनली प्रमोट करें और कोई भी बंदा जो है वो उनको कन्फ्रंट ना करे, कोई भी बंदा जो है वो उनको जो है वो चैलेंज ना करे। तो उन्होंने बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग शेर भी एक कहा है उनके लिए कि सुंजियाँ हो जाए गलियाँ विच सेकुलर यार फिरे। तो उन्होंने कहा कि जो फैसल वड़ाई हैं वो बेसिकली ओपन ग्राउंड चाह रहे हैं, तो ओपन ग्राउंड तो जो है वो उनको नहीं मिलेगा, उनको जो है वो हम इल्मी लिहाज से जो है वो कन्फ्रंट करते रहेंगे। अच्छा, जो बाकी फैसल वड़ाइच का आर्गूमेंट था कि मैटर और एनर्जी के अलावा जो है वो कोई चीज़ मतलब एग्जिस्ट नहीं करती, मैटर और एनर्जी की बेस पे जो है वो आप गॉड को मतलब क्लेम नहीं कर सकते। तो उस पर फैसल वड़ाइच ने कहा है कि सॉरी कैसर अहमद राजा ने रिस्पॉन्ड किया है कि फैसल वड़ाइच बेसिकली मटीरियलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और वो ये बिलीव करते हैं कि मटीरियलिज्म के अलावा कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। जबकि कैसर अहमद राजा साहब ने बताया कि जो आपका शूर है, जो आपकी अक्ल है, जो आपकी सोच है, उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताया कि जो है वो मतलब इमटेरियल है, वो मटेरियल नहीं है, दैट मीन्स वो एग्जिस्ट करती हैं। तो जो फैसल वड़ाइच का ये आर्गूमेंट है उसकी कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कैसर साहब ने कहा है कि जो फैसल वड़ाइच हैं वो भी बेसिकली ईमान रखते हैं। वो ईमान किस तरह से रखते हैं? इस तरह से रखते हैं कि वो ऑब्वियस सी बात है, जो फैसल वड़ाइच हैं वो एवोल्यूशन थ्योरी को जो है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को जो है वो दुरुस्त मानते हैं, नज़रिए इर्तिका को दुरुस्त मानते हैं। उनकी वीडियो से भी ये चीज़ जो है वो क्लियर होती है। तो कैसर साहब ने ये कहा कि जो एवोल्यूशन का इटसेल्फ प्रोसेस है उसको कभी किसी ने देखा तो है नहीं, वो बेसिकली एक मेटाफोरिक है। जो है वो आपने कहा है कि इस तरह ये फॉसिल्स हैं, ये मतलब सारा जो जो भी इर्तिका का जो है वो हमारे पास एक जो उसके एविडेंस या उसका जो एक मटेरियल है, तो उन्होंने कहा उसको आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखकर उसके ऊपर जो है वो आपने एवोल्यूशन अप्लाई कर दिया, जबकि एवोल्यूशन को ना कभी ने ना किसी ने कभी ऑब्जर्व किया है, ना देखा है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि हमारा जो है वो गॉड का क्लेम है। तो कैसर साहब ने यही कहा कि ईमान आप भी रखते हैं, ईमान हम भी रखते हैं, बट डिफरेंस ये है कि आप जो चीज़ें आपको सम हाउ साइंटिफिक लगती हैं क्योंकि आप साइंटिज्म का शिकार हैं, तो आप उनको बिलीव कर लेते हैं। जबकि हमारी जो बातें हैं वो आपको रिलीजियस लगती हैं, तो आप उनको मतलब जो है वो कहते हैं कि ये इलॉजिकल है। तो बेसिकली ये आज की वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।